6 लाख करोड़ का जब बजट आता है, जब 6 लाख करोड़ का 1 साल का बजट आता है, तब उसे बोलने वाला कोई नहीं है। आपका जो भी विधायक के प्रत्याशी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसकी योग्यता देखिए क्या है। क्या उसे डॉक्टर अम्बेडकर की ABCD मालूम है? क्या उसे पार्टी की विचारधारा मालूम है? क्या उसको ये मालूम है कि बहुजन विचारधारा क्या है? जो पैसा लेकर व्यक्ति कराते हैं वो हमारे और आपकी आवाज उठाएंगे नहीं। आपके बीच में मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। मैं यही महुआ में सिंचाई विभाग में इंजीनियर था और इस्तीफा देने के बाद बहुजन मिशन में काम कर रहा हूँ। आपके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया पैसा नहीं लेते और 3000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर सफल हुए हैं। जब आपके बीच ऐसे लोग रहेंगे तब आपके बच्चों का विकास होगा। आप देखिए अभी 5 साल में जो वर्तमान में हमारे बीजेपी से विधायक रहे हैं, उन्होंने एक प्रश्न नहीं पूछा। SC का पैसा 106 करोड़ रुपया वापस हो गया है। वो जो पैसा वापस हो गया किन लोगों का? जो SC ST का पैसा क्यों वापस हो गया? क्या हमारी समस्याएं खत्म हो गई? इसीलिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने जब हमको बताया कि आपको महुआ भेजा जाता है, आप आगे लोगों को जागृत करिए। मैं यहाँ पर 14 साल से आपके बच्चों के बीच में रह करके शिक्षा का काम करता रहा हूँ। तो ये सोचिए कि आपके हक हुकूक पर संविधान पर डाका किसने डाला है? क्या आपके बीच में जो जानकार व्यक्ति है, क्या वो बात उठाएगा? आपको वोट खरीदने के लिए, आपके हमारे वोट खरीदने के लिए लोग पैसे भी देते हैं, दारू बेचते हैं, लेकिन कभी उन्होंने हमारे घर में किताबें नहीं भेजी हैं, कभी उन्होंने स्कूल नहीं भेजा है। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि हमारे बच्चों का भविष्य देखने वाला कौन है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने वाला कौन है। ऐसे लोगों को आपको सोचना होगा, समझना होगा। देखिए यहाँ पर हमारे हक और हुकूक की बात तो आती है। इस बार देखिए उत्तर प्रदेश में 2 साल से गैंग रेप यानी दलित बेटियों के रेप में पहले नंबर पर पहुंच गया है। 2769 ये सरकार का आंकड़ा है कि इतनी बेटियों के साथ रेप हुआ है। कोई सदन में प्रत्याशी बोला हो तो वो एक प्रत्याशी नहीं बोला ये बेटियां किसकी हैं, ये दर्द किसका है। ये आप और हमको सोचने की जरूरत है कि आखिर अभी तक सारे हर एक पार्टी का सांसद रहा है, हर एक पार्टी का विधायक रहा है, क्या बेटियां हमारे देश से अलग है कि वो हमारे घर की बेटियां नहीं है? वो कोई नहीं बोला, किसी भी जाति का नहीं बोला। इसका मतलब है कि हमारी जो संसद है, हमारे जो विधायक हैं वो गूंगे और बहरे हो गए हैं। और जो धन्ना सेठ है, जो धन्ना सेठ आपके और हमारे बीच में टिकट लेके आ जाते हैं पैसों के दम पर, वो आप और हमारे बीच काम नहीं करेंगे। आपके बीच का बेटा ही काम कर पाएगा। आपके लोगों का आपके बीच में जो जन्मा है, इस धरती में जो जन्मा है, वही आपका काम कर पाएगा। हम बताएं आपको, हमने कहा कि सामान्य सीट से कोई SC का नहीं लड़ सकता है चुनाव, तो हमने कहा कि सामान्य सीट से भी SC का बंदा चुनाव लड़ सकता है। तो देखिए जब हमने चुनाव लड़ा तो ये उन्होंने फैलाया कि ये समान है, कोई कहता है कोई ये जाट है, ये फर्जी बातें फैलाई गई। हमने कहा कि हमारी माने हम समाज की औलाद है, हम SC की औलाद है, हम अम्बेडकरवाद की औलाद है, और आप तो सामंतवाद के खिलाफ लड़े हुए हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जिसे कानून की जानकारी है, संविधान की जानकारी है, वो चुनाव लड़ सकता है, अपने भाई की बात उठा सकता है। इसीलिए हम आपके बीच में आपके स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अब देखिए जो अभी तक जितने भी वर्तमान के प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो और या तो थ्रेसर के मालिक हैं या कोई धंधे करने वाले लोग हैं, हमारे अकाउंट में निर्वट सन्नाटा, सारे अकाउंट बंद, हमें कोई सरकार चुका नहीं सकती, ना पकड़ सकती है। लेकिन अगर ये जब आप बात उठाएंगे तो ये थ्रेसर को छापा पड़ जाएगा, इनके धंधों को छापा पड़ जाएगा। इसलिए ये कोई हमारी बहु बेटी के नहीं दिला सकते हैं, कानून की बात नहीं कर सकते हैं। देश बेच दिया गया, इतनी कंपनियां बेच दी गई, आरक्षण खत्म कर दिया गया। कोई एक बोला हो तो मुझे बता दो, बोलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हैं, हमारे बच्चे सरकारी पढ़ते हैं, तो सरकारी स्कूलों की हालत कैसे कर दी है। ये अब देश में अन्याय नहीं चलेगा कि तुम्हारा बेटा पढ़े इंग्लिश मीडियम में और हमारा बेटा पढ़े सरकारी स्कूल में। अब एक समान पाठ्यक्रम करना पड़ेगा, एक समान शिक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब हक और हुकूक की लड़ाई शिक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी, संविधान को बचाना पड़ेगा। रखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपको वोट का अधिकार दिया है, जो अधिकार दिए हैं, जिसमें उनके 4 बच्चों के खून की की है, तब जाकर के हमें मिले हैं। अगर हम वाकई में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हमें उनका एहसान और ऋणी में रहना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे ऊपर जो कपड़ा गिरा हुआ है, मैं जो बोल पा रहा हूँ वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न होता है तो हम
बकरियां वो चला रहे होते, किसी खेत में घचारे की तरह काम कर रहे होते। ये डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आज हमारा बच्चा संसद में जाता है, विधायक बनता है, सीएम बनता है, कलेक्टर बनता है। इसी समाज में लोग आज से आजादी से पहले देख लो हमारे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। क्या लागू करना चाहते हैं? मनुस्मृति, संविधान को मिटाना चाहते हैं। तो वो कौन लोग हैं जो संविधान को मिटाना चाहते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे शिक्षा व्यवस्था को लूटा है और ये कहा है जब उन्होंने नियम लिखे, मनुस्मृति में नियम लिखे कि अगर शूद्र का बच्चा अगर शिक्षा पढ़ लेगा तो उसकी जुबान काट दी जाएगी, अगर उसके कान में भेद मंत्र चल जाएगा तो उसके कान में शीशम पिघला के डाल देना चाहिए। ऐसे लोगों ने जब ये ऐसे लोग सदन में जाएंगे तो मुझे बताइए क्या आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे? क्या हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे? क्या हमारे खातिर लड़ेंगे? आप नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए आप अपने जमीन के बेटे को, इस जमीन के बेटों को जो आपके साथ में आया है, एक केतली पे चुनाव चिन्ह लगा करके हमारी बहुमत से सदन में बैठिएगा ताकि हम आपकी आवाज को सदन में मजबूत कर सके। इसमें पूरी घोषणाएं हैं, इसमें पूरी घोषणाएं हैं। इस विधानसभा में 50 आपके इंटर कॉलेज की आवश्यकता है कितने? 2। हमारे डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए कितनी आवश्यकता है? हमारी 15 आवश्यकता है। अब देखिए हमारे घोषणा लिखा हुआ है और एक ही सत्र में हम ये बनवा सकते हैं। और हमने क्या दिया है कि जो भूमिहीन है, जितने परिवार है, उन्हें 2 महीने में कैंप लगा करके भूमि वितरित की जाएगी। साथ ही जिनके कच्चे मकान है 6 महीने में हम लोग उसे कैंप लगा करके उन्हें पक्के करवाएंगे। ये हम आपके बीच का व्यक्ति होगा तब करवा पाएगा, नहीं तो आपने देखा होगा 15 साल से कितना काम हो रहा है। इसी साथ ही जहाँ पर हमने बच्चों की बात है, महोबा विधानसभा में बहुजन समाज के 1 लाख से बच्चे हैं, उन्हें IAS, PCS और इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी हम कराएंगे और ये कराते रहे हैं। इसके लिए विधायकों की आवश्यकता नहीं है। तो आपके बीच में ऐसे व्यक्ति को आपको जिताकर भेजना है जो आपके बच्चों के भविष्य का काम कर सके। इसीलिए आप लोग इसे पढ़िएगा, समझिएगा और जो आपका जागरूक व्यक्ति है तो आप काम करके देखिएगा। आप हमें ताकत देंगे, वोट की ताकत देंगे तो निश्चित रूप से आपके और हमारे काम होते रहेंगे। इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, आप जब भी संपर्क करेंगे हमारा कोई ना कोई साथी आपका आएगा। चाहे जीते या हारे ये तो बात की बात है, ये तो आपके वोट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप हमें कभी भी आजमा लेना, आपके नंबर पर दिल्ली से लेकर के आपके लखनऊ तक के SC/ST आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, सब पे काम कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। आज SP और DM से कैसे काम कराया जाता है, जिसे कानून की जानकारी होती है वो करा लेता है। हम और DM RC के सामने हाथ जोड़ने वाले लोग नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम को लेकर के उनसे काम कराने वाले लोग हैं कि मेरे समाज का व्यक्ति नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि बार-बार कि कलम के व्यक्ति को आपको प्रधान बनाना चाहिए, कलम के जानकार व्यक्ति को जिला पंचायत सदस्य बनाना चाहिए। कलम की जानकारी है, जिसे कानून की जानकारी है, इसीलिए आपको विधायक और सांसद ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति जाएगा तभी आपके हक और हुकूक की लड़ाई आसानी से लड़ी जाएगी। धन्यवाद।